पौराणिक कहानियां। संभोग में कौन ज्यादा आनंद उठाता है, स्त्री या फिर पुरुष? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज ये कहानी बेहद रोचक है क्योंकि आज इस कहानी में हम बात करने वाले हैं कि संभोग में कौन सबसे ज्यादा आनंद उठाता है, स्त्री या फिर पुरुष। इस प्रश्न का जवाब दो तरह से दिया जा सकता है, पौराणिक कथाओं और आधुनिक विज्ञान से। एक कथा मिलती है महाभारत से, जी हाँ, राजा भंगस्वाना की, और दूसरी कहानी ग्रीक पुराणों से है। तो इस सवाल के जवाब में आलेख का पहला हिस्सा, जहाँ हिंदू और ग्रीक पौराणिक कथाओं का सहारा लिया गया है। किसी के आने की आहट सुनकर भीष्म पितामह ने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने धर्मराज युधिष्ठिर थे। महाराज का युद्ध खत्म होने के बाद युधिष्ठिर शासक के धर्म, राजनीति और शासन से जुड़े तमाम सवालों को लेकर पितामह के पास जाते हैं। लेकिन उस दिन उन्होंने पूछा, संभोग में किसे ज्यादा आनंद आता है, मर्द को या फिर औरत को? पितामह के पास कई पीढ़ियों का ज्ञान था, लेकिन इस सवाल का कोई सीधा सटीक जवाब नहीं वो दे पाए। यह सवाल कठिन इसलिए भी था और अब भी है क्योंकि सही उत्तर किसी एक शख्स से मिलेगा जिसने दोनों ही जिंदगियां जी रखी हो, यानी कि औरत की भी और आदमी की भी। पौराणिक गाथाओं में ऐसे दो शख्स मिलते हैं जिन्होंने हिंदुओं में राजा संभव और ग्रीक कथाओं के टाइसीरियस। फिर पितामह ने युधिष्ठिर को भंगस्वाना की कहानी सुनाई। भंगस्वाना एक तेजस्वी राजा था, लेकिन बिना संतान के था। उसके बाद कोई बारिश नहीं था जो उसके राजपाट को संभाल सके। राजा हासिल करने के लिए संभव ने एक अनुष्ठान किया जिससे उनसे 100 पुत्र हासिल हुए, लेकिन एक गलती हो गई। उस अनुष्ठान में अग्नि देवता को ज्यादा सम्मान मिला और उसने देवराज इंद्र को नाराज कर दिया। इंद्र चाहते थे कि राजा को उसके लिए सजा मिले, लेकिन भंगस्वाना में ऐसा कोई दोष नहीं था। इंद्र को लेकिन अपने अपमान का बदला लेना था। तो एक दिन जब राजा शिकार पर निकले, तब देवराज ने उनकी बुद्धि फेर दी। भ्रम का शिकार होकर भंगस्वाना अपनी सेना से बिछड़ गए और रास्ता भूल गए। जंगल में भटकते भटकते उन्हें भूख और प्यास लगने लगी। तभी उन्हें सामने एक सरोवर दिखा। साफ पानी देखते ही राजा ने उस ओर अपना घोड़ा दौड़ा दिया। पहले उनके पालतू ने प्यास बुझाई और फिर उन्होंने, लेकिन यह क्या, पानी पीते ही उनके शरीर में परिवर्तन आना शुरू हो गया। बलिष्ठ हाथ पैर कोमल अंगों में बदलने लगे। दाढ़ी मूछ गायब हो गई। छाती के लिए कवच का भार उठाना मुश्किल हो गया। कमर पर बंधी तलवार एकदम से भारी लगने लगी। भंगस्वाना ने सरोवर के पानी में खुद को देखा। वह एक युवती बन गए थे। कुछ देर के लिए वो सुध-बुध खो बैठे और जब होश आया तो उन्होंने खुद को देखा और अपने आप पर उनको शर्म आने लगी। इतने बड़े राज का राजा एक कोमालिंग युवती बन गया। अब क्या मुंह लेकर वह वापस लौटेगा? वह क्या कहेगा अपनी पत्नी और बेटों को? जनता को वो क्या जवाब देगा? तमाम उधेड़ बुन में फंसे भंगस्वाना ने एक फैसला किया और अपने राज की ओर चल दिए। जितना हैरान वे खुद पे हुए, उससे ज्यादा वे लोग जिन्होंने अपने राजा को इस रूप में देखा। भंगस्वाना ने अपने सभी दरबारियों, पुत्रों, पत्नियों और परिवार के दूसरे लोगों को बुलाया। उन्हें पूरी की पूरी कहानी सुनाई। कैसे एक सरोवर के जल से उनका ये हाल हो गया। फिर उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, मिल बांट कर शासन करो। राजपाट छोड़कर वह युवती, जो कुछ समय पहले तक पुरुष रूप में थी, जंगल की ओर चल पड़ी। वन में युवती भंगस्वाना एक तपस्वी के आश्रम में रही और वहां उन्होंने अपने 100 पुत्रों को भी जन्म दिया। उन 100 पुत्रों के साथ वह फिर अपने राज पहुंची। उसने अपने सभी 200 पुत्रों को एकजुट कर लिया और मिलकर राज करने का आदेश दिया। उसके बेटों ने
बात मान ली, लेकिन स्वर्ग के दरबार में बैठे इंद्र को ये अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने सोचा, मैंने तो भंगस्वाना को दंड दिया था, लेकिन उसने पुत्र खुशी खुशी राजपाट कर रहे हैं, यह तो कोई सजा नहीं हुई। इंद्र ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और भंगस्वाना के बेटों के बीच फूट डालनी शुरू कर दी। जो भाई मिलकर बांटकर सत्ता का आनंद ले रहे थे, वे आपस में लड़ने मरने लगे। युवती भंगस्वाना को जब इस बात का पता चला तो वे बहुत दुखी हुई। ब्राह्मण बने इंद्र फिर उसके पास पहुंचे और कठोर शब्दों में बताया कि क्यों उसे अपने पुत्रों की मौत का कष्ट झेलना पड़ रहा है। युवती ने तुरंत इंद्र के पांव पकड़ लिए, माफी भी मांगी। तब इंद्र ने कहा कि वह या तो उन पुत्रों को जीवित करेंगे जिन्होंने भंगस्वाना ने राजा रहते जन्म दिया था, या फिर उनको जो युवती बनने के बाद पैदा हुए। भंगस्वाना ने उन पुत्रों को जीवित करने का आग्रह किया जिन्हें उसने युवती बनने के बाद जन्म दिया था। इंद्र ने कारण पूछा तो कारण पूछने पर उसने बताया, पुरुष की तुलना में एक स्त्री अपने संतान से अधिक स्नेह कर सकती है। इस जवाब में इंद्र को खुश कर दिया। उन्होंने भंगस्वाना से कहा वह उन्हें वापस पुरुष बना देंगे, लेकिन उस युवती ने जवाब दिया कि मैं स्त्री रूप ही चाहती हूँ। संभोग के दौरान एक स्त्री को पुरुष के मुकाबले ज्यादा आनंद आता है, यही वजह है कि मुझे यह रूप अधिक अच्छा लगता है। भंगस्वाना के जवाब में इंद्र को संतुष्ट कर दिया और भीष्म पितामह की सुनाई इस कहानी ने धर्मराज को। लेकिन एक ग्रीक कथा भी है जहां इस सवाल के जवाब ने स्वर्ग की देवी को नाराज कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, ग्रीक कथाओं में टाइसिरियस का दर्जा पैगंबर का माना जाता है। उनसे जुड़ी एक दंत कथा के मुताबिक टाइसिरियस ने एक बार सांप के जोड़े को अपनी लाठी से मार दिया था। उस समय सांपों का वह जोड़ा प्रेम क्रीड़ा में मग्न था। टाइसिरियस को इस गुनाह की सजा मिली और उसे एक औरत के रूप में बदल दिया। 7 बरस तक उन्हें एक स्त्री के रूप में रहना पड़ा। एक दिन फिर उन्होंने सांप के जोड़े को देखा। इस बार स्त्री रूप में टाइसिरियस ने दया दिखाई और उन्हें अपना पुरुष रूप वापस मिल गया। कहानी के मुताबिक स्त्री पुरुष के सेक्स सुख को लेकर तब देवताओं के बीच भी बहस छिड़ी हुई थी। देवताओं ने राजा ज्यूस का मानना था कि संभोग में स्त्री ज्यादा सुख पाती है, वहीं उनकी पत्नी विवाह और प्रसव की देवी हेरा की धारणा इससे बिल्कुल उल्टी थी। इस विवाद का निपटारा करने के लिए ग्रीक देवताओं ने टाइसिरियस को बुलाया और उनके सामने यही सवाल पूछा। तब टाइसिरियस ने कहा कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं सेक्स में 9 गुना अधिक आनंद लेती हैं। कहते हैं इस जवाब ने हेरा को गुस्सा दिला दिया। अपनी हार से वे बौखला उठी और टाइसिरियस को अंधा कर दिया। ज्यूस इस बात से बहुत दुखी हुए, हालांकि उन्होंने श्राप को पलटा नहीं। इसके बदले में उन्होंने टाइसिरियस को वह वरदान दिया जिससे चलते एक पैगंबर के रूप में उन्होंने ख्याति पाई और उनको ख्याति मिली। महाभारत और ग्रीक दोनों ही कथाओं में माना गया है कि महिलाओं को अतरंग छड़ों में ज्यादा आनंद मिलता है। इसका जवाब अब विज्ञान से पाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर देखते हैं आखिर किसे ज्यादा आनंद आता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई ये रोचक जानकारी और पौराणिक कहानियां यानी कि संभोग में कौन ज्यादा आनंद उठाता है, स्त्री या पुरुष। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।